संग में पधारे पवित्र आत्माओं। अभी हम लोग भगवान के श्रीमुख से भक्ति के संबंध में सुन रहे थे और यह प्रसंग आप लोग प्राय बार बार सुनते हैं। जितना अखिल भारतीय जिलावार से होता है, ये प्रसंग ऐसा है कि प्राय पाठ होता है। दूसरी भक्ति क्या कहा भगवान ने? प्रथम भक्ति तक आप सुन चुके हैं, जीवनी भी। अब हमरे हिस्से में दूसरे भक्ति से है। दूसरी भक्ति किसको कहते हैं? भगवान सबरी से कह रहे हैं। अब मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, दूसरी भक्ति क्या है? भगवान ही कह रहे हैं, रति मम। पत्नी में रत नहीं, पति में रत नहीं, बेटा बेटी में रत नहीं, रति मम। प्रत्येक भक्ति में मम शब्द है। हम में रत होकर कथाओं को सुनो। जो आप लोग सुनने आए हो, यहाँ जो उपस्थित हो, ये दूसरी भक्ति है। लेकिन कंटा मोबाइलो चलाओ, कंटा सुनवो करो, कंटा बच्चों खेलाओ, कंटा सुनवो करो, कंटा पत्नियों को याद, कंटा पतियों को, कंटा बेटों को, कंटा सुनना भी। ये ठीक सुनना है कि नहीं, विचार लो। सुनने आए हो, पहले सुनने पर सुनो, फिर आगे सुनाऊंगा। कैसे सुनो? भगवाने कह रहे हैं सबरी से। जंगल है, एकांत है, इतना आदमी नहीं है। सुनने वाले परम जोगिन है और बोलने वाले परम पुरुष है। हमरे ऐसे नहीं। उस सुनने के लिए कह रहे हैं कैसे सुनना चाहिए। रति मम कथा प्रसंगा। भगवान के कथाओं को सुनो तो भगवान में रत होकर सुनो। फल क्या होगा? तुम्हारा सब काम भगवान करेगा। विचित्र बात सुना रहा हूँ, लगेगा बाबा जी क्या बोल रहे हैं, लेकिन ठीक कह रहा हूँ। भगवान में रत हो करके भगवान के गुणगान को सुनो। रति मम कथा, मेरे कथा को सुनो, लेकिन हम में रत होकर सुनो। कैसे आप लोग ये समझेंगे? गुरु महाराज सिखा के गए कि संतों का ज्ञान, संतों के ज्ञान से भक्तों का ज्ञान, भक्तों के ज्ञान से मिला के देखो। गुजरात में एक संत हो गए आप लोगों की तरह, बाल बच्चा वाले। वे शादीशुदा थे, लड़का था, लड़की थी। ज्ञान पढ़ कर के होता है या ज्ञान सुन कर के होता है। अगर पढ़ना चाहें तो धर्म ग्रंथ पढ़ें, सुनना चाहें तो सत्संग में बैठ के सुनें। उनका नाम था नरसिंह मेहता, बाल बच्चे वाले थे। दरवाजे पर उनका भंडारा चल रहा था। 700 नागर नौते गए थे, वे नागर जाति के थे। बीचे में पत्नी आकर बोले कि घी खत्म हो गया है, क्या कर रहे हैं आप? अभी खाने के लिए बहुत। वे चल दिए घी लाने के लिए। पत्नी ने कहा घी खत्म हो गई, खाने के लिए बहुत लोग हैं, लाना पड़ेगा ना। घी लाने के लिए चल दिए। जा रहे थे, जिस तरह से आप लोग अभी बैठे हैं, मालिक का दरबार लगा हुआ है, आगे में देखिए सड़क। यही पोजीशन थी कि मालिक का दरबार लगा था, इसी होकर उनको जाना था। तो जो जिस संस्कार के लोग होते हैं उस संस्कार खींच लेता है। अगर आपका पापमय संस्कार है बुरा, तो बुरे में खींचे जाएंगे। कैसे बुझेंगे? हर अट्ठा में 5-10 हरवाहा हल जोत रहा है,
उसको खैनी खाने का मन हो गया तो सब हलवा हाथ जमा होकर के खैनी लेटा रहा है। हैट, सूट, बूट, कोट, चश्मा लगा के बाबू साहब रोडे रोड जा रहा है। नज़र पड़ गई, हलवा लोग खैनी लेटा रहा, वो हैट, सूट, बूट, कोट वाला हलवा के जागता, हमको भी दीजिए थोड़ा। कुछ समझ में आया? बुरा संस्कार में खींच लेता है। जब बुरा संस्कार बुराई में खींचता है तो भला संस्कार भलाई में नहीं खींचेगा। मालिक के वे भक्त थे, अब मालिक का दरबार लगा हुआ है, कैसे चले जाएंगे? आ गए, विचारने लगे कि आज तो सुन नहीं सकता हूँ, लेकिन मालिक के दरबार में हाजिरी तो लगा दें। ये हाजिरी लगाने के लिए उन्होंने आंखें बंद की, प्रणाम करके बैठ गए तो बैठ गए। हाजिरी देने के लिए आंखें बंद की, अब बैठ गए तो बैठ गए। भगवान श्री कृष्ण ने अक्रूर जी से कहा, क्या देख रहे हैं? कहा क्या हुआ? कहा सब चौपट हो जाएगा, जल्दी चलिए। बहुत सम्मानों के साथ अक्रूर जी गए हैं। पदावली देख रहे हैं गुरु महाराज का, इतने पतला किताब है, नरसिंह मेहता का जीवन चरित्र, गीता प्रेस में मिलेगा, खरीद के पढ़िए। कोई बात प्रमाण से सुनिए, मन से सुनिए। बैठ गए तो बैठ गए, अक्रूर जी गए, भगवान श्री कृष्ण निकले वहाँ से, नरसिंह मेहता का रूप बनाया। कैसी उसकी पत्नी होगी, खूब बढ़िया से सुनो कि कैसी उसकी पत्नी होगी, कैसा पति है। गृहस्थ बनो तो ऐसा बनो, देखो पति कैसा और पत्नी कैसी है, खूब होश में सुनो। भगवान श्री कृष्ण ने नरसिंह मेहता का वेश बनाया। भगवान थे, भगवान को और संत को रिद्धि सिद्धि सब रहता है, जैसा जब चाहते हैं कर लेते हैं। संत भगवंत अंतर निरंतर न किमपि मत विमल कह दास तुलसी। नरसिंह मेहता का रूप बना के घी खरीदे भगवान, घी खरीद के अंगना में आए, पत्नी से कहा घी लेके आया हूँ, घी ले लो। कैसी पत्नी है कि भगवान पति बन गए, घी लेके आया हूँ, घी ले लो। पत्नी ले ली, सबको पति पत्नी मिलके खिलाए पिलाए। दरवाजे पर से जितने अतिथि अभ्यागत थे सबको बर विदा किए। जब सब चले जाएंगे तो घर वाले भोजन करेंगे कि नहीं करेंगे? और जब घर वाले भोजन करेंगे तो घर वाली को नहीं बोलेंगे। यहाँ अंगना में धूम मच रहा है, नरसिंह मेहता के अंगना में धूम मच रहा है। उधर सुनो, जब आरती हो गई सारे लोग उठ गए, तब नरसिंह मेहता की आंखें खुली, देखा कि बहुत बेर हो गया, का जा चौपटे हो गया। आज तो सारे लोग भूखले चले गए, आज बड़ी अपराध हो गई, बहुत बड़ा गलती हो गया। दौड़े दौड़े गए, घी खरीदे, आ रहे हैं, मने मन सोच रहे हैं कि आज बहुत गलती हो गई, आज जो जाएंगे तो बहुत बिगड़ेगी। आप लोगों को डर लगता है कि नहीं? कभी कभी ईमानदारी से बोलिएगा, झूठ नहीं बोलिएगा। उनका विदीर्ण हो रहा है कि आज बड़ी गलती हो। आंगन में प्रवेश किए, पत्नी के सामने गिड़गिड़ाने लग गए, आज हमसे बड़ी भूल हो गई, बहुत गलती हो गई, आज घी लाने में बड़ी हमसे लेट हो गई। पत्नी बोली कि यही मजाक करने का मौका मिला है, घी तो कब्बे लाए आप, सबको खिलाए पिलाए आप, सबको विदा किए हैं, आप क्या बोल रहे हैं? जैसे पत्नी बोली, आंखें बंद किए, समझ गए, रोने लग गए और रोते हुए बोले कि पगली हम तो उधरे रह गए, अंगना में तुम्हारा उद्धार हो गए। सुनने आए हो,
ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये राम बोल रहा है। रति मम ऐसे सुनोगे तो भगवान तुम्हारी नौकरी करेगी, मोबाइल चलाओगे, बेटो देखोगे, पत्नियों याद करोगे, पतियों याद करोगे, तब नहीं होगा। सीधा सीधा सुनो, लटर पटर कुछ नहीं, सीधा सीधी सुनो। और भगवान का सुना, रति मम, लैंग्वेज पर ध्यान दो, क्या बोल रहा हूँ, भगवान क्या बोल रहे हैं। रति मम, भगवान में रत होकर के सुनो तो भगवान तुम्हारा नौकरी करेंगे। मेरा जहाँ जन्म हुआ है, मेरे जन्म भूमि के ठीक 2 किलोमीटर पर गुरु महाराज आए थे। गुरु महाराज जी का सत्संग चल रहा था। मेरे गांव में एक विधवा थी, भगवान बाबू की पत्नी। उसके लड़के का नाम सुरेश था, उम्र में हमसे बड़े थे, हम उसको भाई जी कहते थे। वे गृहस्थ थे, मकई कट के आया था, अब भुट्टा घर अंगना द्वार तक था। वो किसान ही जानता है जब कट के आता है। अब गुरु महाराज आए थे 2 किलोमीटर के बगल में, तो मन में सोचे कि दिन वाला तो सत्संग करने में कोई दिक्कत नहीं है, जाते हैं सत्संग करके आ जाएं। वो चली गई सत्संग करने के लिए। शाम हुआ, आरती हो गई, निकलना चाहिए। घर वाला पहचानता था, कहा कि आपके साथ कौन है? कहा कोई तो नहीं है। कहा अकेले जाएंगे? कहा हाँ। कहा ना, हम नहीं जाने देंगे, अकेले आप मत जाइए। 2 किलोमीटर जाएंगे, सूरज डूब गया, अंधार हो गया। तो वो समझाने लगी कि हमारा सब खुले है। तो बोल दिया कि गुरु महाराज पर विश्वास नहीं है, कि रो दी कि गुरु महाराज पर विश्वास क्यों नहीं होगा। कहा कि हम नहीं जाने देंगे। रुक गई, रात का सत्संग की। जब रात का सत्संग कर ली तो मन में सोचे अब सवेरे का कहा कि छोड़ेंगे, अब सवेरे करिए के जाएंगे, जब रात बीतिए गया तो सवेरे का भी सत्संग सूरज की माँ कर ली। जब वहाँ से आई गांव में जैसे प्रवेश की तो कोई पूछ दिया कि कहाँ गई थी? तो गुरु महाराज आए थे, सत्संग करने के लिए गए थे। कहा खूब करो सत्संग, सब तुम्हारा साफ हो गए। हुआ क्या था सुनिए। उसके गोतिया इससे बहुत ज़्यादा धनमान थे। तो गोतिया में बाँट होता है ना, तो कभी कभी होता कि इसी के अंगना से रास्ता है, तो उसी के अंगना से रास्ता था गोतिया का। गोतिया के यहाँ डकैती हो गई थी, अर्तन बर्तन सब उठा के ले गया था। जब वो अंगना आए, घर प्रवेश के, उसकी बेटे का नाम प्रभा था, लड़की के शादी के लिए बेचारी गहना जेवर बना बना कर रखी। प्रवेश के बक्सा वगैरह देखे, सब चीज़ ज्यों का त्यों, उसका एक खर नहीं कुछ हुआ था, एक खर इसका कुछ नहीं हुआ था। आंगन में वो मकई पर बैठ के रोने लग गई। चारों तरफ से लोग आ गए। अब सब महिला सब पूछने लगी कि काहे रो रही हो? ले तो गया उसका, तुम्हारा तो कुछ नहीं ले गया, तुम्हारा सब भाई है, तो फिर क्यों रोती हो? तो बोले कि आप लोग नहीं बुझिएगा, आज हम गुरु महाराज को बहुत कष्ट दिए हैं, उन्हीं के कृपा से ये जो कष्ट उन्होंने उठाया, इसलिए मेरा बाल माँ का नहीं हुआ है। श्री समझ रहे हैं? अर्तन बर्तन उसका सब ढो लिया, इसका केवाड़ी खुला था, सब बेटी के लिए गहना जेवर सब कुछ। मकई घर से बाहर तक था ना जी, एक खर नहीं उठाया। सुनने आए हो, सुनो बढ़िया से। रति मम कथा प्रसंगा। लोग मांस खाते हैं, मछली खाते हैं, शराब पीते हैं, क्या क्या कुकर्म करते हैं, लेकिन जब कथा सुनने जाते हैं, सत्संग सुनने, तो सुनते सुनते मांस मछली दारू शराब छोड़ देते हैं, भजन वेद ले लेते हैं। इसमें अगर हम बोलेंगे तो ढेरी आदमी हाथ उठा देगा, उठा देगी। क्यों? तो जो कथा सुनाते हैं वे कहते हैं कि मांस मछली नहीं खाओ, झूठ मत बोलो, चोरी नहीं।
तो लोग पहले मांस मछली नहीं खाते हैं, पवित्र हो जाते हैं, तब भजन भेद ले लेते हैं कि नहीं ले लेते हैं। ये तीसरी भक्ति है, गुरु पद पंकज सेवा। तीसरी भक्ति अमान, मान रहित होकर गुरु की सेवा करो। गुरु कृपा से जो चाहोगे हो जाएगा। अगर मान रहित होकर गुरु का सेवा करोगे, जो चाहोगे हो जाएगा। आपके बगले में जलालगढ़ है। नरसिंह बाबू एक मारवाड़ी थे, वो गुरु महाराज जी के अनन्य भक्त थे। उन्होंने अपने लड़के की शादी लगाई महादेवपुर में गिरधारी की बेटी से। गिरधारी जी भी संत मत के सत्संगी, इधर भी संत मत सत्संगी। हम लोगों को उनसे भी मेल, इनसे भी मेल। जब शादी लगी तो गुरु महाराज बड़े खुश हुए कि दोनों सत्संगी है, बड़ा अच्छा है। वो जमाना हलो का नहीं था, चिट्ठी लेकर के सिपाही जाता था, चिट्ठी लेकर के शादी का। आप लोग दल बहादुर बाबा का नाम सुने हैं? उस समय गुरु महाराज जी के साथ रहते थे। चिट्ठी आई तो संशयी जवाब लिखने लग गए। हजूर की लिखिए? तो लिखिए, दाम्पत्य जीवन सुखमय हो। अभी तक वो चिट्ठी रखी हुई है। फूलो और फलो, तुम्हारा संतान दीर्घजीवी हो। इस तरह से गुरु महाराज बोलते गए, संशयवा लिखते गए। जब पूरा हो गया तो हजूर की लिखिए? कुछ मत लिखिए, गुरु महाराज का साइन है उस पर। और वो चिट्ठी लेकर दल बहादुर बाबा को भेजे कि जाओ, उसका लड़का का शादी है, आशीर्वाद दे के आ जाओ। दल बहादुर बाबा गए थे चिट्ठी लेकर। बहुत बढ़िया से धूमधाम से शादी ब्याह हो गई। रेखा गर्भवती रही। उसकी सास अर्थात नरसिंह बाबू की पत्नी ने कहा कि बहू का पहला संतान होने वाला है। जलालगढ़ में अच्छा डॉक्टर नहीं है। का क्या चाहती हो? का पूर्णिया ले जाएंगे। का ले जाओ। आप लोग पूर्णिया में हैं कि नहीं? ये पूर्णिया है, हम भी पूर्णिया में हैं, समझ रहे हैं? वो जलालगढ़ से पूर्णिया आए, खूब अच्छे डॉक्टर ने अंदर भर्ती हुए। जब संतान कराने के लिए डॉक्टर ने अंदर लेके जाने लगी तो नरसिंह बाबू की पत्नी ने कहा कि बेटे, बहू का पहला संतान होने वाला है, बढ़िया से करना। जो फीस तुम्हारा होता दूंगी, ऊपर से इनाम दूंगी। ले गई बेचारी। घंटा पर घंटा बीत रहा है, कोई समाचार नहीं। अनर्थ हो गया। बहुत देर हो गई। जब सब तरह से जांच करके देखे तो संतान पेटे में मर गया। लड़का हुआ लेकिन मरा हुआ, मृत कक्ष में रख करके सिलाई फराई हो गई। जितने लोग थे सबका मन गिर गया। एक नरसनिया निकली। नरसिंह बाबू की पत्नी कुर्सी पर बैठी थे, जाप कर रही थी कि बहू अंदर में है तो जाप कर रही थी। नरसिंह निकली, पूछे क्या हुआ? का जो होना था हो गया। उन लोगों की पढ़ाई होती है, डॉक्टर लोगों की। 1 साल दवाई खिलाएगा लेकिन 1 महीना का दवाई देगा। यदि इकट्ठे कह देगा 1 साल तो हार्ट फेल हो जाएगा मरीज का। उन लोगों का विद्यालय। जब हेड नर्सनिया निकली, वह कुछ से बोली कि जरा बोली, तो दोनों में हो गया बकवास। तो बोल दिए तुमको पोता हुआ था, मर गया। कि बड़ी जोर से डांटी, इतना जोर से डांटी वो चमकिए उठी। का मेरा पोता मर जाएगा? गुरु महाराज जी का आशीर्वाद है। जिस परिस्थिति में जहाँ मेरा पोता है ला के दो, नहीं तो तुम लोगों पर क्लेम करेंगे। डॉक्टर ने यहाँ उठा के चाबी गुस्से में फेंक दी। नर्सनिया गए, झमकले खोल करके ला के गोदी में पटक दी। पोता के लाओ। वो गोद में ले ली, आंचल ढक दी। पर्स में गुरु महाराज जी का चरणामृत ले गई थी।
पर्स खोली, चरणामृत ली, मुर्दे के मुंह में डाल दी, लगे जाप करने कि गुरु महाराज कहाँ हैं, क्या दिखा रहे हैं, लोग हमको ताना मारेंगे, आपका आशीर्वाद है, फूलो फलो दीर्घजीवी हो, लोग हमको ताना मारेंगे, हमसे बर्दाश्त नहीं होगा, आप कहाँ हैं, हमारी पुकार सुनिए। रो रही है, प्रणाम क्या हुआ, रो रही है, जब कर रही है, पुकार रहे गुरु महाराज कहाँ हैं, परिणाम क्या हुआ कि दादी के साथ साथ पोता रोना शुरू कर दिया। अभी हाल में हम गए थे, संजोग से रेखा आई थी, तो हम बोल दिए, कहा कि मेरी सास काहे जगाएगी, जिलाएगी, वो तो गुरु महाराज जिलाए थे। हम कहे जिलाए तो गुरु महाराज थे, लेकिन रोई तुम ही थे, तो मेरे सासे के चलते न हुआ था। तो हाँ, अभी वह लड़का सूरत में, ये नहीं कि कोई आदमी के मन में हो, मन ग्रहण है, कहीं एक जगह कोई कुछ बोल देता है, मैं ऐसा नहीं करता हूँ। अभी आप उस लड़का से मिल सकते हैं, अभी वो जीवित है। हाँ, उसका दादा दादी नहीं है, धरती पर से चले गए, माँ जिंदी है। मान रहित होकर गुरु का सेवा करो, जो चाहोगे हो जाएगा। कल्प वृक्ष गुरुदेव, मनोरथ सब सराय, काम धेनु गुरुदेव क्षुधा त्रिशुर, गुरु ही शेष महेश तो ही चिंतन करे, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु होय खाली भरे, गंगा सम गुरु होय पाप सब धोबोय, सूरज सम गुरु होय तिमिर हरि लेबो, गुरु ही को धर ध्यान नाम गुरु को जपो, आपा दीजिए भेंट पूजन गुरु ही तपो, समरथ श्री सुखदेव कहा मैं माँ कहूँ, अस्तुति कहे न जाए शीश चरण। गुरु की सेवा करो और इस तरह से करो। चौथी भक्ति मम गुण यगना। देखते हैं प्रत्येक भक्ति में मम शब्द लगा हुआ है। चौथी भक्ति क्या है, मम गुण यगना, गुणगान करना चौथी भक्ति है। हम लोग भी गुणगान करते हैं, बड़ी बलिहारी नहीं करते हैं। तुम भी आके बैठो न रे, अब बड़ी बलिहारी खेत नहीं गए जी, बड़ी बलिहारी चाबी कहाँ रखी हो, बड़ी बलिहारी ठीक है ना, हाँ बोलो, करते हैं कि नहीं करते हैं? तो ऐसे करने से होगा। चौथी भक्ति मम, मम शब्द है सब जगह, गुण या गाना, मेरा गुणगान करो। लेकिन कैसे गुणगान करो, कपट को छोड़कर। कोई कलेजे से जल पिलावे आप समझ जाएंगे, अब मन कहीं जल कहीं पिलावे आप समझ जाएंगे, तो मन कहीं स्तुति कहीं नहीं होगा। स्तुति करना चौथी भक्ति है। कैसे स्तुति कीजिए, ये भगवान सिखा रहे हैं। चौथी भक्ति मम, मेरा गुणगान करो। पूज्य बाबा आ रहे हैं, यहीं मैं विराम दे देता हूँ। बोलिए प्रेम से।